हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 29 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 29 में पहला प्रश्न है, खैरालिंगे चढ़ई खैरगढ़े उतरई गढ़वाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही अर्थ है, दुख के बादल छूटने पर सुख की धूप भी आती है। अगला प्रश्न है, टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं, तो यह हैं विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याएं पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है वीरेंद्र सिंह पुंडीर। अगला प्रश्न है, टिहरी की जल समाधि एक दस्तावेज पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है महिपाल सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, टिहरी की जनक्रांति पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है गिरिधर पंडित। अगला प्रश्न है, जयंत एक दैनिक समाचार पत्र था जो निकलता था, तो यह कोटद्वार से निकलता था। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी की स्थापना की थी, तो यह ट्रेल ने की थी। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके समय शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था लूसिंगटन के समय। अगला प्रश्न है, रेमजे ने 1867 में गठन किया, तो रेमजे ने 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया। अगला प्रश्न है, एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कहा, तो एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासन में माँ बाप सरकार कहा। अगला प्रश्न है, मौलाराम ने कर्ण की उपाधि दी थी, तो मौलाराम ने रणजोड़ सिंह को कर्ण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, विचारी व आचारी नामक पदों का सृजन किया, तो यह क्या था? रणजोड़ सिंह थापा ने। अगला प्रश्न है, पंवार राजवंश के संबंध में 51वीं बावनी क्या था? तो यह था गढ़वाल में भयंकर अकाल। अगला प्रश्न है, सोमचंद के समय 5 थोक हुआ करते थे, तो वे हैं, तो दोस्तों वो 5 थोक हैं, मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, वे हैं, तो दोस्तों वे हैं काकरी, बोहरा, तड़ागी व चौधरी। अगला प्रश्न है, फ्रेजर ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में किसको चंदवंश का संस्थापक माना है? तो थोरचंद ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है। अगला प्रश्न है, हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में किसको चंदवंश का संस्थापक माना है? तो हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है। अगला प्रश्न है, सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं, तो यह मानते हैं एटकिंसन व बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं, तो यह मानते हैं हर्षदेव जोशी, फ्रेजर, हैमिल्टन और यशवंत कटौजी। अगला प्रश्न है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के प्रणेता हैं, तो यह है दयाराम रवाल्टा। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ, तो यह हुआ था 1994 में। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे, तो यह थे सुरेश भाई। अगला प्रश्न है, पानी राखो आंदोलन 1990 में उपरैखाल पौड़ी में हुआ, इसके प्रणेता थे, तो इसके प्रणेता थे सच्चिदानंद भारती। अगला प्रश्न है, राज्य की किस औषधीय पादप से कैंसर इलाज में प्रयुक्त टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है दुनेर से। अगला प्रश्न है, एल्पाइन जलवायु क्षेत्र किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 3000 से 4200 मीटर तक। अगला प्रश्न है, गरगतिया गाड, बेरल गाड किस नदी की सहायक नदी हैं? तो यह है पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया, तो यह किया 1922 में। अगला प्रश्न है, अभय पत्रिका निकलती थी, तो यह निकलती थी देहरादून से। अगला प्रश्न है, अभय पत्रिका संबंधित है, तो यह संबंधित है स्वामी विचारानंद सरस्वती से। अगला प्रश्न है, सुबीर राह तेल संग्रहालय है, तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय है, तो यह है कौशानी में। अगला प्रश्न है, रंग संग्रहालय है, तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय है, तो यह है बैंजी रुद्रप्रयाग में और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया देहरादून में। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों में प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग व द्वितीय स्थान टिहरी का है। अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शांतनु सरकार को। अगला प्रश्न है, हरीश भाकुनी संबंधित है, तो यह है हॉकी से। अगला प्रश्न है, मनीष मैठाणी संबंधित है, तो यह है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, हरिदत्त कापड़ी संबंधित है, तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, कमला रावत संबंधित है, तो यह संबंधित है जूडो से।
अगला प्रश्न है, दिए गए पदानुक्रम को सही व्यवस्थित क्रम में लगाए। तो दोस्तों इस पदानुक्रम को बड़े पद से छोटे पद की तरफ व्यवस्थित करना है, जो कि इस प्रकार से किया गया है। इसमें पहला है चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी कौन सी होती है? तो यह होती है जगमतिया देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ? तो यह हुआ था 2013 में। और दोस्तों उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सीटें महिलाओं तथा कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग का कार्यालय है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? तो यह किया गया देहरादून के थानो गांव में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों इस गेम्स में उत्तराखंड ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई? तो यह हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना की शुरुआत हुई? तो यह शुरू हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? तो यह हुई थी 2006 में। अगला प्रश्न है, टाइगर वॉच योजना की शुरुआत हुई? तो यह हुई थी 1991 से 92 में। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में गोपेश्वर में स्थापना की? तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1970 में दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था बनाई? तो यह बनाई थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला प्रश्न है, 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को सम्मानित किया गया, तो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, लुंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उत्तरकाशी में मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ ज्येष्ठ आषाढ़ में उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र धान की रोपाई का काम जोरों पर होता है, जिसको वहाँ लंगोला त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा राजात यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? तो यह 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। अगला प्रश्न है, पवाली काठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो यह 29 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 के तहत उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, 2024-25 में राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का प्रतिशत है 46.02%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? तो यहाँ विकसित किया गया है मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन कुमाऊं मंडल के पूर्वी क्षेत्रों के शौका जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यंजन है, जिसे फाफर व पलती के आटे से बनाया जाता है? तो दोस्तों वह व्यंजन है सिलीक आटो। अगला प्रश्न है, आटो क्या है? तो दोस्तों यह गढ़वाल का व्यंजन है। यह आटे को दूध में डालकर बनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 29 देखे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।